नमस्कार, मैं आंचल और आप देख रहे हैं लोकवाहिनी न्यूज चैनल का टॉप 20 इंडिया फास्ट बुलेटिन। एक नजर डालते हैं देश भर की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रयागराज में होटल के पास पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या, आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। त्रिपुरा में बंद के दौरान हिंसा, 3 सरकारी अधिकारियों समेत 10 घायल, धलाई में निषेधाज्ञा लागू। राजस्थान के ब्यावर में भयंकर सड़क हादसा, भाई दूज के लिए मायके जा रही एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। तेलंगाना में स्थानीय चुनाव के लिए राहत, 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर अयोग्यता नियम हटाने हेतु अध्यादेश राज्यपाल से लागू कराने की सिफारिश। अमेठी में दिन दहाड़े मजदूर की बेरहमी से हत्या, बाइक सवार 3 हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। टिकर माफी के 57 वर्षीय निर्मल कश्यप सड़क पर तड़पते रहे। प्रदूषण से जंग में नया हथियार, दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर की संयुक्त परियोजना में बुराड़ी पर सफल क्लाउड सीडिंग उड़ान। 28-30 अक्टूबर के बीच बादल आने पर 29 को कृत्रिम बारिश, डीजीसीए ने दी अनुमति। छत्तीसगढ़ के कोरबा गेवरा माइन हादसे में सीईसीएल प्रभावित ग्रामीणों पर सीआईएसएफ का डंडों का कहर, नरई बोध भटोरा के प्रदर्शनकारियों पर गाली गलौज के बाद लाठीचार्ज, दीपिका थाने पर ग्रामीणों का हल्ला बोल। देवरिया में आभूषण दुकान पर भयावह तेजाब हमला, भुगतान विवाद में सराफा व्यवसायी ने फेंका तेजाब, संध्या राजभर सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, आरोपी अरविंद वर्मा गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च की डीपीएम 2025, सशस्त्र बलों की राजस्व खरीद प्रक्रिया सरल, 1 नवंबर से लागू, 1 लाख करोड़ की खरीद होगी सुगम। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन समय बदला, शीत ऋतु के कारण रात 9 के बजाय 8:30 बजे तक प्रवेश, मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती 6:30 बजे। वामपंथी सरकार का यू टर्न, केरल के पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर, प्रत्येक जिले में 2 स्कूलों को 1 करोड़ सालाना सहायता, माकपा मंत्री शिवन कुट्टी ने दी पुष्टि। एनईपी विरोध के बावजूद मंत्रिमंडल बिना चर्चा के। रायपुर पुलिस मुख्यालय में सनसनी, 2003 बैच आईपीएस डांगी पर शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रताड़ना का आरोप, महिला का दावा, बंगले पर बुलाकर शोषण, डांगी का पलटवार, वर्षों से ब्लैकमेल और पैसे ऐंठे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वीआईपी के उम्मीदवारों का त्याग, सतीश कुमार और बिंदु यादव ने नामांकन रद्द कर आरजेडी को समर्थन दिया, आंतरिक मतभेदों के बीच एकजुटता का संकेत। भारत शीर्ष 10 वन कार्बन सिंक देशों में शामिल, FAO रिपोर्ट 2021-25 में सालाना 15 करोड़ CO2 अवशोषण। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की भारत के 53वें सीजीआई के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, सीजीआई गवई की 23 नवंबर सेवानिवृत्ति से पहले केंद्र ने मांगी सिफारिश, 24 नवंबर से 15 महीने का कार्यकाल। यमुना जल का आचमन कर भाजपा नेता अनिल गुप्ता का दावा, सीएम रेखा गुप्ता सरकार के 8 महीने के प्रयासों के बाद नदी प्रदूषण मुक्ति की राह पर, डीओ स्तर 4.5 से 5.5, पीएच 7.5 सामान्य। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस हादसा, हैदराबाद से बेंगलुरु बस पर दोपहिया टक्कर से आग लगी, 12 से 15 मौतें, 40 सवारों में से 19 यात्री, 2 बच्चे, 2 चालक बाल बचे, ईंधन टैंक फटने से धधक उठी बस। दिल्ली में छठ पूजा का भव्य तैयारी, 1300 घाटों पर युद्ध स्तर पर इंतजाम, यमुना तट पर विशेष व्यवस्था, सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पहली बार अनुष्ठान। आपका भाजपा पर यमुना सफाई का नाटक का आरोप, छठ से पहले पूर्वी नहर का पानी मोड़कर पूर्वांचली वोटरों को लुभाने का दावा। और इसी के साथ अन्य खबरों के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए लोकवाहिनी न्यूज के साथ। नमस्कार।